अभी ना फ़ालूदे की पूरी प्लेट खाते हुए मैं सोच रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं दूसरों को कहती हूँ कि ये नहीं करनी और मैं खुद कर रही होती हूँ और वो लाज़मी नहीं है, वो डाइट रिलेटेड है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे एक मैं सबको बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि आपने ना अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, और स्पेशली कोई अगर मदर मेरे पास आती है तो मैं कहती हूँ कि ठीक है बच्चे आपकी प्रायोरिटियाँ, लेकिन उससे ज़्यादा आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है। आप हैं तो आपके बच्चे हैं, आप हैं तो आपके हस्बैंड हैं। लेकिन जब अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी की बात आती है या जब अपनी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो ये सारी बातें मैंने ना, मुझे लगता है कहीं पीछे छोड़ दी होती हैं। अभी भी रात के कोई 2-3 बज रहे हैं, एक तो फ़ालूदा खाया है, अभी भी कंसल्टेशंस रहती हैं, तो अपनी अपनी हेल्थ का नहीं पता होता। बट जब कहने की बात आती है तो मैं बड़े शौक से कहती हूँ, नहीं नहीं, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। बाकी काम होते रहेंगे, बाकी सब कुछ होता रहेगा। फिर दूसरा मुझे होता है, कोई अगर मुझे पेशेंट आके कहता है कि हमें हमारी सास ने ये बात कह दी या हमें हमारे हस्बैंड ने कहा कि तुम हर महीने पैसे तो देती हो, तुम्हें फ़र्क तो कोई पड़ नहीं रहा, या अगर हमें कह दिया किसी ने कि तुम बहुत मोटी हो या कुछ भी ऐसा, तो मैं कहती हूँ लोगों का तो काम है कहना। आप क्यों सुनते हो लोगों की? लोगों को एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी बात कह देता है कि आपका, लेट्स से अगर कोई मुझे कह देता है कि आप बहुत बूढ़ी लग रही हैं, या आप बहुत मोटी लग रही हैं, या आप बहुत पतली लग रही हैं, या आपकी एजिंग हो गई, या कुछ भी कह देता है, कोई मेरे फेस पे कमेंट कर देता है, या सिर्फ फेस पे नहीं, जैसे हम जानते हैं कि जब आपका पब्लिक एक्सपोजर होता है कोई कुछ भी कह जाता है, हरासमेंट से लेके बदतमीजी से लेके क्लाइंट कुछ भी कर जाता है, पेशेंट्स बहुत कुछ कर जाते हैं। फिर बंदा सोचता रहता है यार इतनी बदतमीजी कर गए। लेकिन वही बदतमीजी अगर कोई पेशेंट के साथ करता है, पेशेंट आके कहेगा मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग ने मुझे ये कहा तो मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया, तो फिर मैं कहूँगी ओहो नहीं, वॉक करनी चाहिए थी ना। आपको चाहिए था कि आप अपनी इमोशनल स्टेट को किसी और तरह रिलैक्स करते। आप वो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए थे, आप थोड़ी पार्क का चक्कर लगाते, आप कोई डंबल्स उठाते, आप रिलैक्स होते। लेकिन चलिए अब आपने जो करना था कर लिया, आइंदा ये करना है। लेकिन खुद जब अपनी बात आती है तो वही सारा कुछ उस सिचुएशन में, खैर मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन वो दिल में वो जिसे कहते हैं ना कुड़ना, बंदा कुड़ता रहता है। दूसरों को मैं कहती रहती हूँ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ज़्यादा मैंने ख़वातीन में देखा है, बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद पूरी रात बच्चों के साथ जाग रही हैं, सुबह उठ के काम पे चले गई, फिर वापस आके मशीन की तरह हांडी बनाने लग गए, फिर बच्चों का ख्याल किया, अपने आप को कोई टाइम नहीं, कोई 10-15 मिनट भी अपने लिए नहीं निकालती। ख़वातीन को मैं समझाती रहती हूँ, ना अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल होता है, ना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल होता है। अब ये कोई टाइम था फ़लूदा खाने का? हाँ, पेशेंट्स को भी मैं यही कहती हूँ रात को नहीं खाना, रात को नहीं खाना। लेकिन जब खुद थक जाऊँ तो जो फ्रिज में सामने पड़ा है, फ्रिज के जो फेरे, हालाँकि सिर्फ़ मेरे पास ये नहीं पड़ा था, मेरे सामने हेल्दी ऑप्शन भी पड़ी हुई है, नट्स का जार पड़ा हुआ है जिसमें से मैं एक पोर्शन ले सकती थी। बट वही बात कि शायद वो फ्रिज की एक वॉक चाहिए थी, थक गई थी, तो मैंने कहा अगला पेशेंट में जितना वेट है चलो जाके फ्रिज का एक चक्कर लगा लो। यही हरकत किसी पेशेंट ने की होती तो उसको डाँट पड़ जानी थी बेचारे को। इसके साथ साथ मैं पेशेंट्स को और क्या नसीहतें करती हूँ जो मैं खुद जिन पे अमल नहीं करती। ज़्यादा यही नसीहत होती है कि आप ना अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। एंड एक और चीज़, हर अच्छी चीज़ टाइम लेती है। जब पेशेंट आके कहते हैं ना कि हमारा वज़न महीने में 10 किलो 15 किलो 20 किलो कम करा दें, मैं उन्हें कहती हूँ हर अच्छा रिजल्ट ना टाइम लेगा। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स वाला वेट लॉस चाहिए तो ठीक है, हम महीने में 15-20 किलो भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा वेट लॉस चाहिए तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन जब अपनी बारी आती है और यही चीज़ मैंने खुद सोचनी होती है कि ये कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, तो इसको टाइम चाहिए। अच्छा कुछ होगा तो इसको टाइम चाहिए, ये चीज़ बिल्ड करने में, ये स्किल बिल्ड करने में, ये अपना लेट्स से बिज़नेस बिल्ड करने में मुझे टाइम चाहिए होगा। तो मेरा दिल करता नहीं कल सुबह ही सारा कुछ हो जाए, सारा कुछ मुझे, सारे रिज़ल्ट, सब रेवेन्यू कल सुबह ही मुझे मिलना हो जाए, जो कि ऐसा होता नहीं है। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी है, वो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया ना, क्योंकि पेशेंट्स की अक्सर बहुत स्टोरी सुनने को मिलती है, स्पेशली अगर कोई डिवोर्स फीमेल आ जाती है ना तो उनके पास बहुत स्टोरीज़ होती हैं अपने ससुराल से रिलेटेड, तो वो शुरू करती है। तो मैं साथ ही कहती हूँ नहीं, देखिए अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया ना तो उसका कारमा ज़रूर होगा, जिसे हम उर्दू में मकाफ़ात अमल कहते हैं। और बीइंग मुस्लिम हमारा बड़ा उस पर अकीदा है कि मकाफ़ात अमल होना ही होना है। लेकिन जब खुद के साथ कोई बुरा कर जाता है ना, फिर कहते हैं यार कैसे कर दिया। फिर वो जो मकाफ़ात अमल पे तब भी यकीन होता है, लेकिन वो जो अंदर से कुड़ने वाली चीज़ होती है ना, वो कहीं नहीं जाती, वो तब भी आ रही होती है। मुझे लगता है कहीं ना हम अपने आप को वही नसीहतें कर रहे होते हैं जो हमारा दिल करता है कि कोई हमें बिठा के समझाए, जो हमारा थेरेपिस्ट, हमारा काउंसलर हमें बिठाया बिठा के कहे कि आयशा कुछ नहीं होता, थोड़ा स्लो डाउन करो, फिजिकल मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। हो जाता है, लोग बुरा कर जाते हैं, कारमा हो जाएगा,
तुम क्यों अपने जब भी आपका कोई हक मारता है या जब भी कोई आपके साथ बुरा करता है या जब आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, कोई धोखा देता है, कुछ भी होता है, तो अल्लाह ताला बैठे हैं, कार्मा होता है, डेफ़िनेटली होता है। बट उस टाइम पे ना सारा कुछ ही बंदा ख़राब कर लेता है, और शायद वही कि दूसरों को आप कहने के लिए आप बड़े शेर होते हो, अपने ऊपर जो नहीं गुज़र रही होती। जब अपने ऊपर गुज़रती है तो हमारे एक्शंस, हमारी थॉट्स दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। मैंने तो अपने आप में ये देखा है। कहने की हद तक वही बात, कोई पेशेंट कहता मैंने रात को फ़ालूदा खाया तो डाँट पड़ जानी थी, खुद उठ के खा लिया। तो जब कहने की बातें होती हैं, एक्शंस भी डिफरेंट होते हैं और थॉट्स भी डिफरेंट होती हैं, नसीहतें भी डिफरेंट होती हैं। तो मुझे लगता है आप लोग भी इसके साथ रिलेट कर सकेंगे। आप लोग भी कहीं न कहीं, मैं ठीक है, मैं डायटीशियन हूँ, मैं अपनी फ़ील्ड में रह के आपको बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ, आप भी रिलेट करते होंगे कि हाँ, आप दूसरों को ये कहते हैं। लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में होते हैं, इंसान कहीं न कहीं इमोशनल हो जाता है। खुद बंदा दूसरों को कहता है सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो, लेकिन जब अपना टाइम आता है, इंसान फिर इमोशनल हो जाता है। इंसान को रोना भी आता है, दुःख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, सब कुछ होता है। ये हमारे ह्यूमन रिएक्शंस हैं। ये हम जितना मर्ज़ी कह लें ना, नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को, वो बड़े बूढ़े कहते होते हैं कि मैं पेशेंट्स को भी कहती होती हूँ, खुद को पत्थर का कर लो, कोई भी कुछ भी कहे ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने एक लाइन सुनी थी, दुनिया में कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। लेकिन वही बात सुनी भी है, कहते भी हैं, सारा कुछ है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई एम श्योर आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे। परेशान ना हो, सब ऐसे हैं, ह्यूमन सारे ही ऐसे हैं, हम मैं भी ऐसी हूँ। तो आज की वीडियो का मकसद भी कोई ख़ास नहीं था, यही था कि जो आप लोगों को मना करती हूँ मैं खुद भी कर जाती हूँ, कोई बात नहीं। ह्यूमन बिहेवियर है, रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता।